नमस्ते दोस्तों, आज एक बहुत ही जरूरी और दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। वो है आत्मविश्वास से बोलना और एक प्रभावी नेता की तरह अपनी बात रखना। यश, क्या कहते हो, ये कितना जरूरी है आज के दौर में? नमस्ते कनिका, बिल्कुल तुमने सही कहा। आज के कॉन्वर्सेशन वाले दौर में चाहे आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या कोई बिजनेस चला रहे हो, आपकी बात में दम तभी आता है जब आप कॉन्फिडेंस से बोलते हो। ये सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं है, ये हर भाषा में आपकी पर्सनालिटी को बूस्ट करता है। सही कहा। और अक्सर हम में से कई लोगों को लगता है कि यार, मैं इंग्लिश में अटक जाता हूं या मैं अपनी बात ठीक से समझा नहीं पाता। ये चीजें हमारे कॉन्फिडेंस को बहुत नीचे ले जाती हैं। तो आज हम 10 ऐसे पावरफुल टिप्स शेयर करेंगे जो नए शब्दी चीजें विष्ट करके आएंगे। आप शिवा जेतापर नखिंगिलचियो सिर्फ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बूस्ट करेंगे, बल्कि आपको एक लीडर की तरह सोचने और बोलने में भी मदद करेंगे। बिल्कुल, तो शुरू करते हैं पहले टिप से, जो मुझे लगता है सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। वो है अपने दिमाग में अनुवाद करना बंद करो। मतलब हम सोचते हिंदी में है और फिर उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोलते हैं। इसमें बहुत टाइम लगता है ना? हाँ बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बाधा है। जब आप सीधा इंग्लिश में सोचना शुरू करते हो तो आपकी फ्लुएंसी अपने आप बढ़ जाती है। जैसे छोटे बच्चे भाषा सीखते हैं, वे अनुवाद नहीं करते, वे सीधे सोचते और बोलते हैं। तो आज से ही शुरू करो, अपने दिमाग को ट्रेन करो कि वो इंग्लिश में सोचे। कनिका, ये सुनने में आसान लगता है पर करने में थोड़ा मुश्किल है। इसके लिए क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं? छोटी छोटी चीजों से शुरू करो यश। जैसे जब तुम सुबह उठते हो तो अपने पूरे दिन की प्लानिंग इंग्लिश में सोचो, या रास्ते में चलते हुए आसपास की चीजों को इंग्लिश में डिस्क्राइब करने की कोशिश करो। शुरू में थोड़ी मेहनत लगेगी, पर धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी। सही बात है, अपने आसपास की दुनिया को इंग्लिश में देखना शुरू करो। अच्छा, दूसरे टिप पर चलते हैं। वो है सिर्फ अलग अलग शब्द नहीं, बल्कि आम वाक्यांश और मुहावरे सीखो। ये भी बहुत कमाल का टिप है। बिल्कुल, सिर्फ शब्द रटने से बात नहीं बनती। आप किसी भी भाषा में धारा प्रवाह तभी बनते हैं जब आप उसके मुहावरों, वाक्यांशों और बोलने के तरीकों को समझते हैं। जैसे हाउ आर यू डूइंग एक पूरा वाक्यांश है, सिर्फ हाउ आर यू डूइंग अलग अलग नहीं। इससे आपकी इंग्लिश ज्यादा नेचुरल लगती है। हाँ, जैसे नेटिव स्पीकर्स बात करते हैं, वो सिर्फ शब्द नहीं जोड़ते, उनके पास गो टू फ्रेजेस होते हैं। अगर आप ब्रेक अ लेग का मतलब सिर्फ पैर तोड़ो निकालोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना? हाँ, बिल्कुल। तो हमेशा नए शब्दों के साथ साथ उनके यूजेस और फ्रेजेस पर भी ध्यान दो। इससे आपकी इंग्लिश समृद्ध होती है। अब बात करते हैं तीसरे टिप की। अपनी रिकॉर्डिंग करो और खुद को सुनो। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर यह बहुत इफेक्टिव है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार अपनी रिकॉर्डिंग सुनी थी, मुझे लगा क्या मैं ऐसे बोलता हूं? अपनी गलतियां खुद सुनना थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, पर उससे सीखने को बहुत मिलता है। सही कहा। अपनी आवाज को बाहर से सुनना आपको अपनी गलतियां, उच्चारण और बोलने की गति को समझने में मदद करता है। आप देख पाते हैं कि कहां आपको सुधार की जरूरत है। जैसे एक स्पोर्ट्स पर्सन अपनी गेम रिकॉर्ड करके देखता है, हमें भी यही करना चाहिए। और ये सिर्फ गलतियां ढूंढने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी प्रगति को ट्रैक करने के लिए भी है। कुछ हफ्तों बाद जब आप पुरानी और नई रिकॉर्डिंग को कंपेयर करते हैं तो आपको अपनी इंप्रूवमेंट दिखती है, जिससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बिल्कुल, ये एक सेल्फ फीडबैक लूप है। अब आते हैं चौथे टिप पर। नियमित रूप से बोलने का अभ्यास करो। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। कितना बोलोगे उतना सीखोगे, ये तो हर भाषा पर लागू होता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ आता होगा तभी वे बोलना शुरू करेंगे, जो कि गलत है। आपको बोलना शुरू करना होगा तभी आपको आएगा। हाँ, और जरूरी नहीं कि आपके पास हमेशा कोई पार्टनर हो। आप अकेले भी खुद से बात कर सकते हैं, शीशे के सामने प्रैक्टिस कर सकते हैं, या अपने दिन के बारे में इंग्लिश में जोर से बोल सकते हैं। बस अपनी आवाज को बाहर निकालो। और अगर आप खुद से बात नहीं करना चाहते तो आजकल बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पांचवा टिप इसी से जुड़ा है। एक लैंग्वेज पार्टनर या ग्रुप ढूंढो। ये तो बहुत हेल्पफुल होता है। बहुत ज्यादा। जब आपके पास कोई ऐसा होता है जिसके साथ आप बिना जजमेंट के प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस आसमान छूने लगता है।
आप एक दूसरे की गलतियां सुधार सकते हो और नए शब्द सीख सकते हो। इससे एक सपोर्ट सिस्टम भी बनता है। आप अकेले नहीं होते इस जर्नी में। ऑनलाइन फोरम्स, सोशल मीडिया ग्रुप्स या यहां तक कि अपने दोस्तों में से भी आप किसी को ढूंढ सकते हो जो इंग्लिश इंप्रूव करना चाहता हो। बिल्कुल। अब आते हैं छठे टिप पर। इंग्लिश कंटेंट पढ़ो और सुनो। ये एक तरह से भाषा में खुद को डुबोने जैसा है। ये मेरा फेवरेट है। किताबें पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो, इंग्लिश फिल्में देखो सबटाइटल के साथ। इससे आप सिर्फ शब्द नहीं सीखते बल्कि भाषा को उसके नेचुरल कॉन्टेक्स्ट में समझते हो। और इससे आपका दिमाग अनजाने में ही भाषा के पैटर्न, व्याकरण और उच्चारण को समझने लगता है। जितना ज्यादा आप एक्सपोजर लोगे उतनी तेजी से आप सीखोगे। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक बच्चा अपने आसपास के माहौल से भाषा सीखता है। हाँ, और मजेदार बात यह है कि आप इसे बोरिंग तरीके से नहीं बल्कि अपनी पसंद के हिसाब से कर सकते हो। अगर आपको स्पोर्ट्स पसंद है तो स्पोर्ट्स कमेंट्री सुनो। अगर आपको फिक्शन पसंद है तो इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ो। यश, इंटरेस्टिंग कंटेंट से सीखने की इच्छा बनी रहती है। अब सातवां टिप जो सबसे ज्यादा स्ट्रेस रिलीविंग है वो है परफेक्शन पर नहीं, फ्लुएंसी पर ध्यान दो। गलतियों से डरना बंद करो। हो, ये तो बहुत बड़ी बात है। हम में से कितने लोग सिर्फ इस डर से नहीं बोलते कि कहीं गलती ना हो जाए, और ये डर हमें कभी बोलने ही नहीं देता। एग्जैक्टली। आप गलतियां करोगे और ये बिल्कुल ठीक है। गलतियां सीखने का एक हिस्सा है। अगर आप सिर्फ परफेक्ट बोलने का इंतजार करते रहोगे तो आप कभी बोल ही नहीं पाओगे। अपनी बात कहने पर ध्यान दो, भले ही वो थोड़ी टूटी फूटी हो। सामने वाला आपकी गलतियों को उतना नोटिस नहीं करता जितना आप खुद करते हो। असल में वो आपकी हिम्मत को सलाम करता है कि आप एक नई भाषा में बोलने की कोशिश कर रहे हो। बिल्कुल। अब आते हैं छठे टिप पर। इंग्लिश कंटेंट पढ़ो और सुनो। ये एक तरह से भाषा में खुद को डुबोने जैसा है। ये मेरा फेवरेट है। किताबें पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो, इंग्लिश फिल्में देखो सबटाइटल के साथ। इससे आप सिर्फ शब्द नहीं सीखते बल्कि भाषा को उसके नेचुरल कॉन्टेक्स्ट में समझते हो। और इससे आपका दिमाग अनजाने में ही भाषा के पैटर्न, व्याकरण और उच्चारण को समझने लगता है। जितना ज्यादा आप एक्सपोजर लोगे उतनी तेजी से आप सीखोगे। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक बच्चा अपने आसपास के माहौल से भाषा सीखता है। हाँ, और मजेदार बात यह है कि आप इसे बोरिंग तरीके से नहीं बल्कि अपनी पसंद के हिसाब से कर सकते हो। अगर आपको स्पोर्ट्स पसंद है तो स्पोर्ट्स कमेंट्री सुनो। अगर आपको फिक्शन पसंद है तो इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ो। यश, इंटरेस्टिंग कंटेंट से सीखने की इच्छा बनी रहती है। अब सातवां टिप जो सबसे ज्यादा स्ट्रेस रिलीविंग है वो है परफेक्शन पर नहीं, फ्लुएंसी पर ध्यान दो। गलतियों से डरना बंद करो। ओह, ये तो बहुत बड़ी बात है। हम में से कितने लोग सिर्फ इस डर से नहीं बोलते कि कहीं गलती ना हो जाए, और ये डर हमें कभी बोलने ही नहीं देता। एग्जैक्टली। आप गलतियां करोगे और ये बिल्कुल ठीक है। गलतियां सीखने का एक हिस्सा है। अगर आप सिर्फ परफेक्ट बोलने का इंतजार करते रहोगे तो आप कभी बोल ही नहीं पाओगे। अपनी बात कहने पर ध्यान दो, भले ही वो थोड़ी टूटी फूटी हो। सामने वाला आपकी गलतियों को उतना नोटिस नहीं करता जितना आप खुद करते हो। असल में वो आपकी हिम्मत को सलाम करता है कि आप एक नई भाषा में बोलने की कोशिश कर रहे हो। बिल्कुल। अब आते हैं छठे टिप पर। इंग्लिश कंटेंट पढ़ो और सुनो। ये एक तरह से भाषा में खुद को डुबोने जैसा है। ये मेरा फेवरेट है। किताबें पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो, इंग्लिश फिल्में देखो सबटाइटल के साथ। इससे आप सिर्फ शब्द नहीं सीखते बल्कि भाषा को उसके नेचुरल कॉन्टेक्स्ट में समझते हो। और इससे आपका दिमाग अनजाने में ही भाषा के पैटर्न, व्याकरण और उच्चारण को समझने लगता है। जितना ज्यादा आप एक्सपोजर लोगे उतनी तेजी से आप सीखोगे। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक बच्चा अपने आसपास के माहौल से भाषा सीखता है। हाँ, और मजेदार बात यह है कि आप इसे बोरिंग तरीके से नहीं बल्कि अपनी पसंद के हिसाब से कर सकते हो। अगर आपको स्पोर्ट्स पसंद है तो स्पोर्ट्स कमेंट्री सुनो। अगर आपको फिक्शन पसंद है तो इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ो। यश, इंटरेस्टिंग कंटेंट से सीखने की इच्छा बनी रहती है। अब सातवां टिप जो सबसे ज्यादा स्ट्रेस रिलीविंग है वो है परफेक्शन पर नहीं, फ्लुएंसी पर ध्यान दो। गलतियों से डरना बंद करो। हो, ये तो बहुत बड़ी बात है। हम में से कितने लोग सिर्फ इस डर से नहीं बोलते कि कहीं गलती ना हो जाए, और ये डर हमें कभी बोलने ही नहीं देता। एग्जैक्टली। आप गलतियां करोगे और ये बिल्कुल ठीक है। गलतियां सीखने का एक हिस्सा है। अगर आप सिर्फ परफेक्ट बोलने का इंतजार करते रहोगे तो आप कभी बोल ही नहीं पाओगे। अपनी बात कहने पर ध्यान दो, भले ही वो थोड़ी टूटी फूटी हो। सामने वाला आपकी गलतियों को उतना नोटिस नहीं करता जितना आप खुद करते हो। असल में
वो आपकी हिम्मत को सलाम करता है कि आप एक नई भाषा में बोलने की कोशिश कर रहे हो। बिल्कुल। अब 8वां टिप है, अपनी शब्दावली को रोजाना बढ़ाओ। नए शब्द सीखना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास शब्दों की कमी होगी तो आप अपनी बात को पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। नए शब्द सीखने के लिए क्या तरीके अपनाएं? रोजाना 2-3 नए शब्द सीखो और उन्हें अपने सेंटेंस में यूज करने की कोशिश करो। फ्लैश कार्ड्स बनाओ, डिक्शनरी ऐप का इस्तेमाल करो। सबसे जरूरी बात, उन शब्दों को अपने डेली कॉन्वर्सेशन में शामिल करो ताकि वो तुम्हारी एक्टिव वोकैबुलरी का हिस्सा बन जाएं। सिर्फ रटना नहीं बल्कि समझना और यूज करना। सही कहा। अब बात करते हैं 9वें टिप की, यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करो। यह बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। हाँ, कई लोग एक हफ्ते में फर्राटेदार इंग्लिश बोलने का लक्ष्य बना लेते हैं और जब ऐसा नहीं होता तो हताश हो जाते हैं। छोटे छोटे हासिल करने लायक लक्ष्य बनाओ, जैसे इस हफ्ते मैं रोज 10 मिनट इंग्लिश में बात करूंगा या मैं 5 नए शब्द सीखूंगा। बिल्कुल, छोटे लक्ष्य आपको प्रेरित रखते हैं। जब आप उन्हें हासिल करते हैं तो आपको आत्मविश्वास मिलता है और आप अगले लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। हाँ, और अपनी छोटी छोटी जीत का जश्न मनाना मत भूलना। इससे आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रहेगी। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण टिप, गलतियों को सीखने के अवसर के रूप में स्वीकार करो। ये तो माइंडसेट की बात है। अगर हम अपनी गलतियों से डरते रहेंगे तो हम कभी सीख नहीं पाएंगे। हर गलती एक सबक है। सही कहा। अपनी गलतियों पर हंसो, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। कोई भी परफेक्शन के साथ पैदा नहीं होता। हर कोई गलतियां करके ही सीखता है, चाहे वो कोई स्टूडेंट हो या दुनिया का सबसे बड़ा लीडर। ये मानसिकता आपको सिर्फ भाषा सीखने में नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू में मदद करती है। जब आप गलतियों को स्वीकार करते हैं तो आप खुद को ज्यादा सहज और कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। बिल्कुल। तो ये थे हमारे 10 पावरफुल टिप्स जो आपको न सिर्फ धारा प्रवाह इंग्लिश बोलने में मदद करेंगे बल्कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी एक नए लेवल पर ले जाएंगे। और यही सब चीजें मिलकर आपको एक प्रभावी लीडर बनाती हैं। सही बात है कनिका। कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये आपके विचारों, आपकी पर्सनालिटी और आपके प्रभाव का खेल है। जब आप इन टिप्स को अपनी लाइफ में अपनाते हैं तो आप सिर्फ बेहतर इंग्लिश स्पीकर नहीं बनते बल्कि एक बेहतर और ज्यादा प्रभावशाली इंसान बनते हैं। मुझे लगता है कि इन टिप्स को ईमानदारी से फॉलो करने पर कोई भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में जबरदस्त सुधार देख सकता है। और जैसा कि हमने शुरू में कहा था, ये सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं है, ये हर भाषा में, हर सिचुएशन में आपको कॉन्फिडेंस देगा। हाँ, चाहे आप किसी प्रेजेंटेशन के लिए खड़े हों, दोस्तों के साथ बात कर रहे हों या किसी इंटरव्यू में हों, ये आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये टिप्स पसंद आए होंगे और आप इन्हें अपनी जिंदगी में जरूर अपनाएंगे। याद रखिए, प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट नहीं, प्रैक्टिस मैक्स प्रोग्रेस। बिल्कुल। तो बस बोलते रहिए, सुनते रहिए, पढ़ते रहिए और सबसे जरूरी बात, गलतियां करते रहिए और उनसे सीखते रहिए। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में एक नए दिलचस्प विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और आत्मविश्वास से अपनी बात कहते रहिए। बाय बाय। बाय बाय।